75 डेज़ माइंडसेट फॉर एसएससी सीजीएल। 75 डेज़ ही क्यों? कोई ये क्यों नहीं कहता कि अगले 6 से 7 महीने तुम्हें यूँ ही रगड़ना है, यूँ ही रगड़ना है अपने आप को। बट इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले मेरी एक हमारे खास मित्र से बात हो रही थी। तो कुछ ऐसी बातचीत थी, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। कही, यार कोई मेरे को ये बोल दे ना कि पहाड़ तोड़ना है। पहली बात तो मैं घबराऊँगा, दूसरी बात मेरा काळजा काँपेगा कि कोणी हो भाई, पहाड़ थोड़ी टूटा करे हैं। सब बेईमान जी थोड़ी होया करे हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं रोज़ के कुछ पत्थर तोड़ सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, उतने गट्स मेरे अंदर हैं। तो शायद महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब मैं एक बारी ऐसे पीछे मुड़ के देखूँगा ना, तो जहाँ बेस से मैंने शुरू किया था, वहाँ से काफ़ी आगे मैं आ चुका हूँगा। तो हो सकता है एक दिन पहाड़ तक भी पहुँच जाऊँ, लेकिन फर्स्ट डे अगर मैं पहाड़ के नीचे खड़ा होके मैं देखूँ, जैसे कि मैं देख रही हूँ तो मेरे सामने वैसे भी पहाड़ है, यू वोंट बिलीव कि मैं नीचे से चलूँ और ऊपर तक, तो यार पॉसिबल नहीं है। और ये पहाड़ वाली बात मैंने 2-3 दिन पहले और प्रियजन के मुँह से सुनी थी। उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि दीदी, पहाड़ की तरह लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे साला कोई पहाड़ तोड़ना हो। तो ऑब्वियसली तुम्हें भी सीजल पहाड़ की जैसे लग रहा होगा। और एक और कड़वा सच बोलूँ, ये जो 75 डेज़ माइंडसेट है, ये 75% लोगों के लिए ही है, क्योंकि 25% ना बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट है, वो आराम से पढ़ रहे हैं। ये जो 75% है, यही हैं जो जीवन में जिनके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनके पता नहीं क्या-क्या है। अब मैं स्ट्रेटली बता नहीं सकती कि ऐसी क्यों हैं ऐसी चीज़ें, बस हाँ, कहीं न कहीं डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। डिसिप्लिन एक टाइप का कुछ नहीं है, बस कमिटमेंट है, जो कुछ लोग अनकंट्रोल्ड माइंड से नहीं पूरे कर पाते हैं, बिकॉज़ डिसिप्लिन नीड्स कंट्रोल्ड माइंड, वेरी कंट्रोल्ड। लेट्स गेट इंटू स्ट्रेट। मीराबाई चानू। मैं 2024 का ओलंपिक्स देख रही थी, जो पेरिस वाला हुआ था। तो उसमें इवेंट होते हैं स्नैच, क्लीन एंड जर्क। तो टोटल उन्होंने शायद 199 कुछ किया था। और यू मतलब तुम्हारे साथ भी होता होगा ना, जब किसी चीज़ में तुम इन्वॉल्व हो, तो उनके साथ-साथ तुम भी अपनी पूरी जान लगा देते हो। तो जो वो क्लीन और जर्क ले रहे थे ना, मैंने अपनी पूरी जान लगा रखी थी, जैसे उनके साथ मैं भी खींच रही हूँ। लाइक तुम रिलेट कर पाओगे अपने क्रिकेट से, है ना? या फिर कोई और अदर स्पोर्ट या फिर कुछ और, कि जहाँ तुम्हें लगे कि यार ऐसे मारना था शॉट, ये करना था, वो करना था। जब तुम खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो उस चीज़ के अंदर कि यार ऐसे करना है, या फिर खुद ऐसे एक्साइटेड हो कि उनके साथ-साथ तुम्हारी भी, है ना, गेट इंटू योर नर्व्स सारी चीज़ें कि मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ। या फिर बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएँ, कोई मूवी हो और आप वो देख रहे हो, तो आप कभी नहीं चाहोगे, ये सेइंग मैंने पता नहीं किससे सुनी थी, बस सुनी हुई है कि अगर आप इमेजिन करो अपने आप को, आप एक मूवी के कैरेक्टर हो, मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, तो आप कभी भी हारोगे उस मूवी में? अपने आप को हारने दोगे? नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही चाहते हैं कि जो भी सेंट्रल कैरेक्टर हो, जो भी मेन थीम हो, वो जीते लास्ट में, वो हैप्पी एंडिंग हो। तो अपनी लाइफ के साथ क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि मैं नालायक हूँ। मैं नहीं, तुम अपने आप को बोलो कि तुम। हाँ, मैं भी हूँ नालायक, मैं कोई ऐसे नहीं, मैं भी नालायक ही हूँ। तो मैं नालायक हूँ। नहीं है मेरे हाथ सर पे किसी का, नहीं है। कोई नहीं है मुझे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके जाने वाला, और कोई लेके भी नहीं जा सकता भाई, जब तक इंसान खुद नहीं जाएगा ना। तुम्हें पता है, अवेयर ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ एंड डिस्ट्रैक्शंस। कैपेबिलिटीज़ क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ तो उखाड़ा होगा, तभी तो सीजीएल के बारे में सोचा होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम फेल होते आए हो, हर क्लास को 2-2 बार पास की है और फिर तुम सोच लो सीजीएल के बारे में। कुछ तो उखाड़ा होगा पास्ट में, तभी तो अपने अंदर ये आया होगा कि हाँ, मैं सीजीएल की प्रिपेयर करता हूँ। डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हें पता है कि चीज़ें कहाँ-कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती हैं। बस इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। और मीराबाई चानू ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ पेरिस वाले इवेंट के लिए इसलिए बता रही थी कि वो मैंने देखा था। इसके अलावा शी हैज़ मैनी अदर एक्colades लाइक सिल्वर था टोक्यो में, और उससे पहले शायद 17 में गोल्ड था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभी भी रिसेंटली भी जो 25 में शायद वर्ल्ड चैंपियन हुआ है, उसमें भी शायद गोल्ड है। अभी कुछ दिन पहले नेशनल्स जो हुए हैं, नेशनल्स में भी उनका शायद रिकॉर्ड है अपने। और मुझे एग्ज़ैक्टली फिगर्स याद नहीं है, क्योंकि अपडेटेड नहीं हूँ थोड़ी, पर हाँ, मुझे पता है कि अभी जो नेशनल्स हुए थे यूपी में, उसमें उनका नेशनल रिकॉर्ड है। क्लीन जर्क और ये जो तीनों इवेंट होते हैं वेट लिफ्टिंग में। और तो बात ये नहीं है कि
उन्होंने उस परफ़ॉर्मेंस मैं सिर्फ़ तुम्हें इसलिए बता रही थी कि मैं उसमें अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर लिया था, तो ऐसे ही तुम अपनी प्रिपरेशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कोई और आने वाला है क्या कि ये कह दे कि ले ये परसेंटेज है और ये तेरे अंदर ले दिमाग के अंदर घुस गया। नहीं ना, जब तक तू 50 से 60 रोज़ के क्वेश्चन नहीं मारेगा, 100 नहीं मारेगा, वो कैसे होएगा? तुम्हें लोग गाइड कर सकते हैं, तुम्हें मेंटर एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हें बस बता सकते हैं कि ऐसे करना है, बट द मेन चंक वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जब तक तुम पेन कॉपी उठा के क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो 75 डेज़ क्या बेटा, तुम्हें 6 क्या 7 क्या 8 महीने की स्ट्रैटेजी दे दो, कुछ नहीं होएगा। दिन पे दिन जाते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। तो 70 डेज़ माइंडसेट की बात सिर्फ़ इतनी है कि यूँ मान लो कि तुम अपनी मूवी के हीरो हो और तुम्हें पता है क्या करना है। अदर फैक्टर्स कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हों, बहुत अलग-अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन बस ये सोच लो कि तुम मूवी को या फिर अपने सेंट्रल कैरेक्टर को हराना चाहते हो इन द एंड, तो खुद को भी हरा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल लाखों बच्चे हारते हैं, यू आर वन ऑफ देम, है ना? बन जाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ इम्पैक्ट लाना है खुद की लाइफ में, तो थोड़ी देर बैठ के, रियलिटी से रूबरू होके और फिर भी रियलिटी तुम्हें स्टिमुलेट ना करे अंदर से, तो ये समझ लेना कि एसएससी क्या, कोई भी और फील्ड, कोई भी और लाइफ की स्ट्रगल के लायक तुम हो नहीं। बिल्कुल भी लायक नहीं हो तुम लोग, क्योंकि एक छोटा-सा डिसीजन लेके अगर आप उस पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो इन द एंड खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। माइंडसेट किसी का काम नहीं आएगा, क्योंकि आज अगर किसी के माइंडसेट से आप इन्फ्लुएंस हो गए, कल कल तुम सो के उठोगे, आँख रगड़ोगे, ओहो! माइंडसेट तो गया, अब क्या करूँ? पढ़ना था क्या? वो तभी पढ़ा जाएगा जब रात को आपको पता होगा कि हाँ, आज मैंने इतना कर लिया, कल मुझे क्या करना है? या फिर तुम्हें ये भी नहीं पता कि 75 दिन करना क्या है? इतने नालायक तो तुम नहीं होगे, नहीं? इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने तो आप इंटेलिजेंट होंगे। तो बस माइंडसेट इतना सा है, सिर्फ़ इतनी सी बात समझनी है। वो एक अपने फुटबॉलर है ना सुनील छेत्री, तो बहुत टाइम पहले मुझे डिसिप्लिन एक्सप्लेन करना नहीं आता था कि हाउ टू एक्सप्लेन डिसिप्लिन। तो मैंने उनकी बड़ी प्यारी एक कोटेशन सुनी थी कि डिसिप्लिन इज़ ऑल अबाउट कि जो मैंने सोच लिया, वो मैंने किया। दैट्स इट। और बड़ी प्यारी चीज़ है यार कि जो हमने सोच लिया, लाइक हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लाइफ में सोचते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई पे बात आती है ना, तो हमें वो बहुत ही पहाड़ की तरह लगने लगता है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट जगाना पड़े, वो हमें पहाड़ की तरह लगता है, चोर आता है ना। अगर कुछ नहीं किया, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई मिरेकल नहीं होने वाला रातों रात की चमत्कार हो जाएगी, ले स्वाहा तुम बन गए यस्सो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो माइंडसेट तुम हो। तुम खुद माइंडसेट हो भाई। तुम्हें ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है? अपनी वो चिंगारी ढूँढो कि तुम किस चीज़ से स्टिमुलेट होते हो, कि क्या चीज़ तुम्हें या फिर वैसे तो तुम बड़े अड़ियल हो अदर चीज़ों में, तो तुम इन चीज़ के लिए अड़ियल नहीं हो सकते। तब नहीं बोल सकते कि हाँ, मैं ज़िद्दी हूँ। वैसे तुम्हें कोई कह दे ना घर वाला कि यो जो हमारा छोरा है ना, यो बहुत ज़िद्दी है, यो है ना इसमें बहुत छो आवा है। तब तो तुम खुश हो जाते हो अंदर ही अंदर कि हाँ, मन छो आवा है, मैं अड़ियल हूँ। पढ़ाई के लिए अड़ियल नहीं हो सकते। बहुत ही फैंसी वर्ड है कि यू हैव सम पर्पज़ टू फॉलो। लेकिन हमें समझ नहीं आता। समझ भी आता है, सच बताऊँ तो समझ भी आता है, लेकिन पता नहीं क्यों? किस ख्वाबी दुनिया में रह रहे होते हैं कि क्या हमें लग रहा होता है कि कोई हमें आके दे देगा या हमें चीज़ें मिल जाएँगी। हम एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। कोई और आएगा हमारे लिए एफर्ट्स लगाने के लिए? नहीं। या माइंडसेट चाहिए किसी और का? यार कोई और अपना सक्सेस का माइंडसेट बताएगा, तो वो सिर्फ़ वो चीज़ें बताएगा ना ऐसे-ऐसे हुई। थोड़ी बहुत चीज़ें बता देगा कि मैं ऐसे जब डाउनफॉल हुआ था मेरे साथ तो मैंने ऐसे किया। रियलिटी कैसे बताएगा वो कि मैं कैसे कितनी रातों से गुज़रा था कि जब अंदर ऐसे नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव ख़्याल आ रहे थे कि जो वो स्क्रीन पे या फिर सबके सामने चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो सिर्फ़ पॉज़िटिव माइंडसेट किसी का लेके और आप चल लिए, इट्स नॉट फेयर फॉर यू, क्योंकि जब फँसोगे
तब उसका माइंडसेट काम नहीं आएगा, जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए थे। माइंडसेट तब खुद का काम हुआ था कि मैंने क्या काम किया है पीछे और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो लोगों से उतना ही इन्फ्लुएंस हो, जितना आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, मैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। फुल्ली ब्लाइंड होके उस पे अप्लाई नहीं करना। अदरवाइज़ जब लाइफ़ में ऐसे पॉइंट पे आप खड़े होगे कि आगे क्या? तो उस पॉइंट पे उसने तो अपना बताया नहीं कि मैंने क्या किया था, तो तुम कैसे करोगे? तो थोड़ा विज़डम के साथ इन्फ्लुएंस होना है लोगों से, माइंडसेट कुछ नहीं है। वीडियो ज़्यादा हो गई, माइंडसेट सिर्फ़ इतना है और ये सिर्फ़ 75 दिन नहीं, ये अगले 6 से 8 महीने आपको अप्लाई करना है। समझ आया?